हे यू गाइस व्हाट्सअप। और पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग डिज़ाइन करते हैं पेज, लॉगिन पेज हम लोग कैसे इस तरह का डिज़ाइन करते हैं। और जैसे हम लोग साइन अप पे क्लिक करते हैं वो क्या हो, एक मॉडल, बूटस्ट्रैप मॉडल हमने डिज़ाइन कर लिया। जैसे वो क्लिक करे वो सारे एक मॉडल खुल के आ जाए, साइन अप मॉडल। और वो जितना भी इसमें डेटा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, पासवर्ड, सो भी सारा सारा हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे कि उसको कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करते हैं। और ये सारा का सारा डेटा जैसे वो साइन अप पे क्लिक करता है वो कहाँ चला जाए, डेटाबेस में चला जाए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये, ठीक है, सारा का सारा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, कोडिंग में जाते हैं। अब हमने क्या करना, सबसे पहले तो एक फ़ाइल बना लेते हैं, एक कि क्या नाम से फ़ाइल बनाया जाए, डेटाबेस के नाम से फ़ाइल बना लेते हैं। आपने जो मन करता है बना लो आप, पर मैंने बनाना है डेटाबेस डॉट PHP। और इसका सेट कर लेते हैं PHP, ठीक है, सेव कर देते हैं। ये बन गया हमारा डेटाबेस डॉट PHP। अब चलते हैं डेटाबेस डॉट PHP में, और यहाँ पे क्या करना है, कनेक्शन करना है हमें, ठीक है। तो PHP से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओपन किया हमने PHP। अब यहाँ पे अब ओपन किया तो इसको क्लोज़ करना होगा। ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे क्लास क्लास ले लिया हमने, ये नहीं, डेटाबेस ये हो गया हमारा, ठीक है। सारा जो भी आ रहा है डेटा यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्टैटिक, और हमने होस्ट कर लिया। हमने तो अपने क्या यूज़ कर रहे हो, लोकल होस्ट, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं हम, तो हमने लोकल होस्ट ले लिया। और सारा वहाँ पे दे देंगे, यूज़र वगैरह जो भी डेटाबेस का नेम दे देते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अभी यहाँ पे यूज़र, अब आ गया यहाँ पे, इसको अभी रखते हैं। और अगर पासवर्ड डालना है आपको तो हमने तो ब्लैंक ही रखना है पासवर्ड। डॉलर पास PASS ले लिया हमने, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब चलिए कनेक्शन के लिए करते हैं। फंक्शन इसमें क्या क्या डालना है हमें, ये हो गया हमारा MySQL। ये हमने हमारा सारा MySQL कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, चलिए सारा कुछ टेबल वगैरह बनाना होगा हमें, उसमें फील्ड बनाना होगा, ठीक है। जिस हिसाब से हमने साइन अप में फील्ड लिया है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, डेटाबेस में बनाएंगे पूरा, ठीक है। सबसे पहले चलिए यहाँ पे मैं, ये आ गया हमारा। अब इसमें चेक कर लेता हूँ, यूज सेल्फ होस्ट MySQL, ठीक है, ठीक है। DB नेम हमने ले लिया, यहाँ पे यूज़र वगैरह, पासवर्ड के लिए PASS, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए डेटाबेस कनेक्शन हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है, डेटाबेस का नाम दे देना है, ठीक है। तो हमने क्या देना है यहाँ पे, और यूज़र में क्या, सबसे पहले तो नेम दे देते हैं यूट्यूब ने, या फिर कर लो आप निंजाज कोडर, ठीक है।
अपने हिसाब से आप जो भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है जो भी, लेकिन यहाँ पे डेटाबेस का नाम होगा सेम डेटाबेस का नाम हमें क्या करना पड़ेगा, अपने माई एसक्यूएल डेटाबेस में रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र में रूट कर लेता हूँ, और पासवर्ड तो मैंने बता ही दिया आपको, ब्लैंक रहने देता हूँ। डेटाबेस में चलते हैं और फटाफट से क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं। तो लोकल होस्ट चलते हैं php माई एडमिन, और ये अभी लोड हो रहा है। मैं तो जैम्प यूज़ कर रहा हूँ। और अब चेक कर लो एक बार कि माई एसक्यूएल वाला सेक्शन ऑन है या नहीं है। बिल्कुल है मेरा यहाँ पे। अगर नहीं है तो आप ऑन कर लो उसको, कि अब हम लोग काम कर रहे हैं इसमें। अब न्यू में चलते हैं। अब डेटाबेस क्रिएट करना है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या नाम था वहाँ पे, चेक कर लेते हैं एक बार, निंजास कोडर। चलो तो इसमें टाइप करो निंजास कोडर, ये हमने चेंज किया, और यहाँ पे क्रिएट, ये आ गया। अब टेबल का नाम देना है। टेबल का नाम आप क्या देना चाह रहे हो, रजिस्टर यूज़र, यूज़र रख लो, सही रहेगा। और यूज़र फ़िलहाल के लिए अभी, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे देना होगा, कितना कॉलम्स आप देना चाहते हो। तो आप चेक कर लो, जैसे ही सारा सारा यहाँ पे क्लिक करेगा वो सारा चला जाएगा यूज़र टेबल में, ठीक है। अब ये टेबल बन रहा है तो इसमें कॉलम चेक कर लेता हूँ, 5 6 7 ले लेता हूँ। चलो फ़िलहाल के लिए अब गो। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब चलो आईडी, ठीक है, और 11, और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं, ताकि बार बार प्रॉब्लम ना हो हमें इंक्रीमेंट में, वो आईडी अपना ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा, ठीक है। अब इसी हिसाब से अपने फील्ड में देना है, जैसे कि फर्स्ट नेम, और एफ नेम यूज़ कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं वेरकेयर, और वैल्यूज़ लेंथ ले लेता हूँ उसका 100 ले लो आप, 150 जो लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से। लास्ट नेम इसका भी रखता हूँ मैं क्या, वेरकेयर, और यहाँ पे रखता हूँ 100, ठीक है, या 50 कर लो आप, लास्ट है 50 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ईमेल, इसी तरह से आपको सारा फील्ड का यहाँ पे जो जो भी हमने साइन अप में बनाया था वहाँ पे वो सारा का सारा यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे चलो एक फ़ोन ले लेता हूँ, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो यूज़ करना आपको, चलो मैं फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ। और ये आ गया हमारा, यहाँ पे नंबर ले लो, या वायरकेयर ले लेता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, और इसका लेंथ सेट कर लो आप 50, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर चेक कर लेते हैं एक बार कुछ बचा है क्या फील्ड, और ये हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया, मोबाइल नंबर, पासवर्ड बच गया नहीं, डेट ऑफ बर्थ के लिए, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के लिए बचा हुआ है, ठीक है। तो चलो हम लोग पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज़ कर लेते हैं फटाफट से। पासवर्ड के लिए हमने क्या यूज़ किया, PASS, और वेरकेयर ले लिया हमने, और यहाँ पे लेंथ ले लो आप 100 ले लो, या फिर 50 ले लो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए ले लो आप, फिर डेट के लिए क्या है, इसका डेट ले लो आप, डेट, ये हो गया हमारा। तो ये सारा कोई इशू नहीं है इसमें। अब नीचे चलता हूँ, ऐसा भी कॉलम है नहीं कोई भी, तो फ़िलहाल अब इतना ही रखते हैं। चेक कर लो एक बार, ये सारा हो गया। चलो तो फिर अब सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है। सारा का सारा जाके अब सेव बटन पे क्लिक कर देना है, और ये देखो अब आ गया हमारा, बन गया। ब्राउज़ पे जाता हूँ एक बार, ये चेक कर लो एक बार, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, सारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। बना लिया यहाँ पे निंजास कोडर यूज़र, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे कोडिंग पर चलते हैं। चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है सारा। तो अब जैसे ही सारा इस डेटा पे क्लिक करता है साइन अप पे, वो क्या हो, वो जैसे क्लिक करता है वो एक्शन क्या हो जाए कि वो रजिस्टर पे चला जाए, ठीक है।
और सारा का सारा वैल्यू कहाँ चला जाना चाहिए, डेटाबेस में। तो हमने क्या करना है, एक रजिस्टर फाइल बना लेते हैं, एक सेव का इसका नाम रख देते हैं register.php। php रख लेता हूँ इसकी, सेव। अब चलते हैं यहाँ पे, ये इसका क्या आ गया, register.php। अब इंडेक्स में चलते हैं और यहाँ पे हमने मॉडल वाला जो सेक्शन बनाया था साइन अप पे, जैसे वो क्लिक करता है और सबमिट करता है तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होता है और उसको कहाँ रिडायरेक्ट, अपने फ़िलहाल तो हमने क्या रखा है यहाँ पे, एक्शन में कुछ नहीं रखा है। यहाँ पे क्या डाल देना है, register.php। ठीक है, ये आ गया हमारा, और मेथड हो गया हमारा पोस्ट। चलो, अब जैसे इसको क्लिक करेगा वो सबमिट करेगा तो कहाँ जाएगा वो, register.php में। चेक कर लेते हैं एक बार, ये देखो आ गया ना ऊपर register.php। तो register.php पे क्या हुआ, रिडायरेक्ट हो गया। अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है इसलिए फिर register.php, register.php आ गया ये सारा। अब उस डेटा को क्या करवाना है, डेटाबेस में इंसर्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं register.php में कोडिंग। php यहाँ क्या हमारा, एंड कर दिया हमने। चलो, डेटाबेस जो कनेक्शन किया हमने पहले, सबसे पहले तो उसको करना, इस पेज में रिक्वायर वंस, ये नहीं होगा, रिक्वायर वंस आ गया हमारा। हमने क्या लिया था नाम उसका, database.php। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से कुछ अलग नेम डाले हो उसमें तो आप उसमें चेंज कर दो, यहाँ पे डेटाबेस या connection.php या कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, चेक कर लो सारा का सारा हमने इंसर्ट लगा दिया यहाँ पे। सारा सारा क्या लिया था हमने, नेम में, नेम हो गया हमारा नेम, और एफ नेम लिया हमने, फिर एल नेम लिया है, नेम में ईमेल लिया है। ठीक है, इसी नेम से हमारा सारा क्या होगा, यहाँ पे डेटा हम लोग सारा इस वेरिएबल में डालेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हमने सारा सेम नेम रखना, $f नेम इक्वल्स $_ पोस्ट, हमने पोस्ट मेथड यूज़ करना है। हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया यहाँ पे, एफ नेम लिया था हमने। ठीक है, सेम, उसके बाद फिर हम यहाँ पे एल नेम, लास्ट नेम जो हमने एल नेम से उसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, $_पोस्ट, और यहाँ पे फिर एल नेम। इसी तरह से हमें क्या करना है, सारा का सारा डेटा हमसे उस इंडेक्स पेज से क्या करना है, फेच कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, ईमेल ले लेते हैं। उसके बाद नेम हमने ईमेल रखा है उसका, हमने मोबाइल रखा था या कॉन्टैक्ट क्या रखा था, मोबाइल ही रखा था हमने, तो मोबाइल से ही हमने नेम उसका मोबाइल रखा है, तो $पोस्ट मोबाइल। अब क्या बच गया, एक डेट ऑफ बर्थ बच गया क्या, पासवर्ड बच गया, डेट ऑफ बर्थ बच गया क्या। यहाँ पे हैशिंग के लिए यूज़ कर लेता हूँ MD5
ये भी सारा डॉलर पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट आएगा। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, नेम पास, PASS। ठीक है, इसी तरह से हम डेट ऑफ बर्थ के लिए ले लेंगे। उसका सारा नेम क्या लिया था हमने, DOB ही लिया था। ठीक है, अब सारा डेटा हमने क्या किया, इस वेरिएबल में स्टोर करा लिया, वहाँ से ले लिया इसे, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सारा मोबाइल नंबर वगैरह सारा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, चलो अब डेटाबेस देखना है, डेटाबेस क्वेरी, अब यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल था, यूज़र नाम का टेबल था हमारा, यूज़र नाम का टेबल था, तो हमने यूज़र लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यूज़र वेर ईमेल, डॉलर ईमेल लिया था हमने। अब क्या करना है, ये देखिए, अब इफ कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे कि अगर उस साइज ऑफ यूज़र का इक्वल्स 0, अब कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, कंडीशन हो गया यहाँ पे। अब इसके बारे में लिखते हैं, अगर ये है तो चलो क्वेरी रन करो, और कौन सा क्वेरी का लगाना है हमें, MySQL, तो इंसर्ट क्वेरी लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेटा में सारा क्या करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, सारा का सारा डेटा हमें क्या करना है, डेटाबेस में इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो चलो वैल्यूज़ लेते हैं, ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा सारा, में चेंज कर लेंगे यहाँ पे, लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल, ईमेल है, ईमेल ही फील्ड डाला था हमने वहाँ पे, और नेक्स्ट हमारा मोबाइल डाल दो आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ या पासवर्ड ले लो आप। चलो उसके बाद नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, DOB से हमने डिक्लेयर किया था सारा, ये हो गया। अब सेमी कॉलन यहाँ लगा दो, नेक्स्ट। अब डेटाबेस से देखता हूँ, डेटाबेस इक्वल क्वेरी डाल दिया हमने, और क्वेरी का नाम रखा है यहाँ पे, वेरिएबल लिया था हमने क्वेरी। हाँ, सेशन स्टार्ट करता हूँ। अब $_ सेशन
SESSION, ये हमने ले लेना है यहाँ पे। इफ नेम, यहाँ पे एफ नेम, ठीक है, तो $f नेम ले लेता हूँ, ये हो गया हमारा। अब सेम इसी तरह लेना है हमें सब सारे के लिए, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, सेम सारा लेना। तो बस हम चेंज करते हैं फटाफट से, एल नेम, और यहाँ पे भी एल नेम रख देते हैं। उसके बाद हमने लेना है ईमेल, ये हो गया हमारा ईमेल। उसके बाद हमें क्या लेना था, चेक कर लेते हैं एक बार। फ़ोन हो गया, पासवर्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब बचा हुआ है, सारा ले लेते हैं यहाँ पे। मोबाइल या फ़ोन लिया था हमने, तो चलो फ़ोन ले लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हमने किससे सेव किया था, मोबाइल, $मोबाइल, उस वेरिएबल में स्टोर कराया था हमने मोबाइल में, लेकिन डेटाबेस में हमने फील्ड क्या लिया, फ़ोन, इसलिए यहाँ पे हमने फ़ोन डालना पड़ा। चलो कोई इशू नहीं है, अब मोबाइल ले लिया हमने। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जिसको कि हमने वहाँ पे DOB से करवाया था, और यहाँ पे भी हमने $DOB ही लिया था, ठीक है, ये हो गया हमारा। डेट ऑफ बर्थ भी ले लिया हमने। जैसे ही ये सारा इंसर्ट होता है, ठीक है, डेटाबेस में हमारा सारा का सारा डेटा चला जाएगा ये, ठीक है। और एक क्या करते हैं, एक डेटा प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे, कि जैसे वो क्लिक होता है और सारा जाता है डेटा, जैसे वो साइन अप पे करता है, वो क्या हो, यहाँ पे आ जाए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और डेटा इंसर्टेड इन DB। अगर ये क्वेरी चलता है तो क्या हो जाए, एक अलर्ट मैसेज आ जाए कि आपका डेटा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है, और एल्स में डाल देते हैं। अगर नहीं होता है तो एडर में आ जाए मैसेज कि अगर सेम ईमेल का या कोई सेम ईमेल का अगर कोई फिर से साइन अप करना चाह रहा है, लॉगिन के बगैर अगर वो साइन अप करना चाह रहा है, तो वहाँ पे उसका मैसेज आ जाए कि आपका ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे हेडर में आ जाए वो। तो वही यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी योर ईमेल इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ईमेल इज, ठीक है। आगे यहाँ पे एग्जिस्ट डाल दिया हमने, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपका ईमेल। और इसके लिए भी एक एल्स ले लेते हैं, और अगर ये चल नहीं, एक स्टेप बैक ले आओ आप उसको, तो लोकेशन यहाँ पे सेमीकोलन, अब इसको करते हैं सेव, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे अब चेक करते हैं एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस में इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे और एक लॉगिन यहाँ पे सबसे पहले रिफ़्रेश करते हैं इसको। अगर नहीं है तो आप कैश क्लियर कर रिफ़्रेश करो, साइन अप पे क्लिक करो, फटाफट से डेटा एंटर करो यहाँ पे, जो भी यहाँ पे करना है। तो फर्स्ट नेम डाल दिया हमने, द निंजाज कोडर, लास्ट नेम डाल दिया हमने, और ईमेल डाल दो, आप कुछ भी डाल दो जो आपको अच्छा लगे, coder@gmail.com। मोबाइल नंबर डाल दो कुछ भी आप, ठीक है, ये हो गया हमारा। पासवर्ड डाल दो आप कुछ भी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारा। री एंटर पासवर्ड अभी हमने क्या, डेट ऑफ बर्थ डाल दो, कुछ भी डाल दो, बस ऐसे ही डेमो के लिए डाल रहा हूँ अभी, आप अपने हिसाब से सारा। साइन अप पे क्लिक करते हैं, वो क्या होना चाहिए, डेटाबेस में सारा का सारा डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए डेटाबेस में। चलो क्लिक करते हैं एक बार, तो ये आ गया, यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एक सेमीकोलन हमने एक्स्ट्रा ले लिया, अनएक्सपेक्टेड, कहाँ पे, database.php में, database.php, तो यहाँ पे
और अच्छा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, इसको एक हटाते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश, कंटिन्यू, ये देखिए आ गया रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, डेटा इंसर्टेड इन डीबी। अब जैसे ही हमने ओके पे क्लिक करना है, ओके किया हमने, अब चेक करते हैं आया है नहीं आया। अब रिफ्रेश करते हैं, ये देखो हमारा आ गया डेटा, द निंजाज coder@gmail.com, फ़ोन नंबर, पासवर्ड भी आ गया हमारा यहाँ पे हैशिंग में, और ये डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट लिया था जो हमने, तो ये था हमारा, ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो में कैसे हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन करते हैं और सारा का सारा साइन अप डेटा जो भी फील्ड है उसको डेटाबेस में कैसे इंटर करते हैं, ठीक है।